नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जाविया। मैं आपका मेज़बान गालिब सुल्तान। शाह महमूद कुरैशी और उनके साथ उनके कुछ अहम तरीन साथियों की ज़मानतें मंजूर हो चुकी हैं। उनको बाइज़्ज़त तौर पर बरी किया जा चुका है। बहुत बड़ी खुशखबरी है तहरीक इंसाफ के लिए। लेकिन उसके साथ ही नाज़रीन, खावर मानका ने जो गुज़श्ता रोज़ गंद मचाया, लाइव शो के ऊपर बैठ के उन्होंने अपनी बीवी के पीरियड्स तक को डिस्कस किया। अपनी बीवी की जो माहवारी का पीरियड है उस तक को जो है वो नहीं छोड़ा, वो भी ज़ेरे बहस लेकर आए। और सल्यूट है पूरे पाकिस्तान के मीडिया को, सल्यूट है पाकिस्तान के टेलीविजन को, पीटीवी को, कि इन्होंने भी उस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को लाइव दिखाया। और पूरे पाकिस्तान के बच्चे, औरतें, नौजवान, लड़कियां, हमारी बच्चियां, वो ये तमाम तर मामला जो हैं वो लाइव टीवी के ऊपर बैठकर देखती रही। और उसके ऊपर नाज़रीन पूरे सोशल मीडिया ने बड़ी ख़तरनाक किस्म की तनकीद की है। ज़ाहिर है गयूर लोग हैं, पाकिस्तान के इज़्ज़तदार घराने हैं, लोगों के जो घर वाले हैं वो भी टीवी देख रहे होते हैं। फिर खान साहब के साथ लोगों की मोहब्बत है और पूरा पाकिस्तान जानता है कि ये केस किस कदर भोंडा बेबुनियाद है। और सिर्फ इसका जो मकसद और हदफ है वो इमरान खान साहब के किरदार के ऊपर कीचड़ उछालना है। इसका मकसद ये है कि इमरान खान साहब को अजियत दी जाए। इसका हदफ यह है कि नौजवानों के जहनों के अंदर जो है वो इमरान खान साहब के हवाले से नफरत, बोग्स और कीना जो है वो पैदा किया जाए। लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। इरम ज़हीम नाज़रीन, इन्होंने एक बड़ा दिलचस्प किस्म का इस मामले के ऊपर ट्वीट किया और वो लिखती हैं कि कौम अपनी माँ, बहन, बेटी की माहवारियों पर नज़र रखे। बड़ा सख्त किस्म का ट्वीट जो है ये इन्होंने किया है और इसको पढ़ते हुए तकलीफ भी हो रही है कि ये कैसे मामला जो हैं कि जिन्हें हमें अब टीवी के ऊपर ज़ेरे बहस लाना पड़ रहा है। अब उस तरफ से उन्होंने इतना गंद मचाया तो ज़ाहिर इस मामले के ऊपर अब बात करना मजबूरी हो चुकी है। वो लिखती हैं कि कौम अपनी माँ, बहन, बेटी, बीवियों की माहवारियों पर नज़र रखे। डायरी में सब की डेट्स नोट कर लिया करें क्योंकि रियासत ऐसे शोहरों को सपोर्ट कर रही है, प्रोटोकॉल दे रही है जो साबका बीवी की इद्दत पर सवाल उठा रहे हैं, बल्कि ये सब कुछ टीवी पर दिखाया जा रहा है। ये मामला इस्लाम ने बीवी की गवाही तक महदूद रखा था, लेकिन यहाँ हर औरत की इज्जत को तार तार किया जा रहा है। सलमान सफदर साहब ने नाज़रीन इस मामले के ऊपर बड़ा दिलचस्प किस्म का बयान दिया और वो लिखते हैं कि जब कोई जुर्म की दुनिया में कदम रखता है तो नौजवानी में 17 साल की उम्र से उसका आगाज करता है, जबकि इमरान खान पर पहली FIR 71 साल की उम्र में दर्ज हुई है। ये एक मुनफरिद केस है क्योंकि 71 साल से पहले इमरान खान का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड जो है वो मौजूद नहीं है। अब इमरान खान साहब के ऊपर बुनियादी तौर पर केस है कि इमरान खान साहब ने माजरत के साथ ये ऐसी वर्डिंग और डिक्शन इस्तेमाल करनी पड़ रही है कि इमरान खान साहब के ऊपर जो है वो जना का केस है। इमरान खान साहब बुशरा बीबी से मिलने जाते थे, वहाँ पर कमरे में अलहदा ये बैठे रहते थे। वहाँ खावर मानका के चौकीदार ने इमरान खान साहब को और बुशरा बीबी को बड़ी काबिल एतराज़ हालत में देखा और ये मुसलसल 8-9 माह तक होता रहा। मतलब क्या क्या गंद है जो आपने अदालतों के अंदर मचा दिया है, जो मीडिया के ऊपर डिस्कस हो रहा है, जो अखबारों के अंदर जो है वो छपकर आ रहा है। खैर, इसके ऊपर नाज़रीन सलमान सफदर साहब का टेक ये था कि ऐसे इल्ज़ामात जो हैं वो जवानी की उम्र में लगा करते हैं। किसी की 17 साल उम्र है, किसी की 20 साल उम्र है, किसी की 25 साल उम्र है, कोई 30 साल का हो गया है, इस उम्र के ये इल्ज़ामात है। लेकिन इमरान खान आज 71 साल का हो गया है, उसका पूरा माजी ऐसे इल्ज़ामात से आज़ाद है। और अब जो है 71 साल की उम्र में कि जब वो बुजुर्ग हो चुका है, इस उम्र में आके जो है उसके ऊपर इस किस्म के इल्ज़ामात लग रहे हैं। एक और सोशल मीडिया सारिफ हैं, वो इस मामले के ऊपर लिखते हैं कि वो जो निकाह के बाद खावर मानका ने बुशरा बीबी की पाकीज़गी की कस्में खाई थी कि जब बुशरा बीबी की इमरान खान साहब के साथ शादी हो गई और उसके बाद लोगों ने बुशरा बीबी के किरदार के ऊपर कीचड़ उछाला, गलत और गलीज किस्म की बातें जो हैं वो की जाने लगी, तो उस वक्त खावर मानिका साहब ने वीडियो पैगाम जारी किया था। बुशरा बीबी की पाकीज़गी की कस्में खाई थी, कुरान के ऊपर हलफ लिया था, इमरान खान साहब को एक सच्चा और ईमानदार शख्स करार दिया था। ज़ाहिर है लोगों का हफ्ज़ा बहुत मजबूत है, वो फिर माजी से चीज़ें निकाल कर लाते हैं। वो जो निकाह के बाद खावर मानिका ने बुशरा बीबी की पाकीज़गी की कस्में खाई थी और खान के हमरा खावर मानिका ने उम्रे की है। खावर मानिका साहब और बुशरा बीबी और इमरान खान साहब शादी के बाद ये मिलकर जाके उम्रा कर रहे हैं। उनकी बेटियों की शादियां हो रही हैं इकट्ठे बैठ के, बेटी की शादी भी की थी और इमरान खान की सच्चाई और ईमानदारी की खावर मानिका साहब ने कस्में खाई थी। अब उनका क्या करना है, ये सोशल मीडिया के सारिफ ने एक सवाल उठाया। और कल जब खावर मानिका साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे उस दौरान एक सहाफ़ी ने जो है वो बड़े दिलचस्प किस्म के सवाल उठाए और कहा कि आपकी बेटियों ने कुरान के ऊपर हलफ लेकर गवाही दी है कि उनकी वालिदा सच्ची हैं। खावर मानिका की अपनी बेटियों ने कुरान के ऊपर हलफ लिया, हाथ रखा, कस्में खाई
कि उनकी वालिदा सच्ची हैं, उनके खिलाफ ये जो इद्दत निकाह का केस है भोंडा केस है, बेबुनियाद केस है और खामखा जो है उनकी इज्जत तार तार करने की कोशिश की जा रही है। खावर मानिका के घर से खावर मानिका के खिलाफ गवाहियां आ रही हैं। इमरान खान के साथ आपने उम्रा भी किया, ये सवाल वहां पर साफियों ने उठाया। आपकी बेटी की शादी इमरान खान की ज़ेरे परस्ती हुई। आप इमरान खान के दौरे इख्तदार में अपनी मर्जी के तबादले करवाते रहे। आप इतने साल तक मुसलसल खामोश रहे, फिर एकदम से आप अगवा हो जाते हैं, आपका सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाता है। इस वक्त भी आप जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपके हाथ कांप रहे हैं, आपका गला खुश्क है, आप डरे और सहमे हुए लग रहे हैं। क्या मामला है, क्या दबाव है? ये सवाल जो है नाज़रीन वहाँ पर एक सहाफ़ी ने उठाया और इसका किसी भी किस्म का कोई सॉलिड जवाब जो है वो इनके पास, खावर मानिका साहब के पास मौजूद नहीं था। अब नाज़रीन आ जाते हैं शाह महमूद कुरैशी वाली खबर के ऊपर। तो नाज़रीन, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी को 9 मई वाक़यात पर थाना खन्ना में दर्ज मुकदमे में बाइज़्ज़त तौर पर बरी कर दिया है। इन्हीं के साथ थाना खन्ना में 9 मई के दर्ज मुकदमे में अली नवाज अवान और राजा खुर्रम नवाज भी बरी हो गए हैं। अब तक तहरीक इंसाफ के मुतअद्दिद रहनुमा, हज़ारों वर्कर्स इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी 9 मई के कई जाली केसेस में बाइज़्ज़त तौर पर बरी हो चुके हैं। तो ये नाज़रीन तहरीक इंसाफ के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी थी। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी मज़ीद लम्हा ब लम्हा अपडेट्स के लिए हमारा चैनल जाविया सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।